हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए एक नई यात्रा शुरू होने वाली है लर्न एंड शेयर के चैनल पे, और इस यात्रा का नाम है द्रुत पाठाय, यानी कि द्रुत पाठ करके आपकी संस्कृत की बुक है बिहार बोर्ड 10th संस्कृत में, वो आज हमारी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। क्योंकि पीयूषम भाग 2 को हमने पूरा पढ़ लिया है, जितने भी 14 चैप्टर थे उस 14 चैप्टर को हमने कर लिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ में कर लिया है। और आज हम एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्रुत पाठ, और द्रुत पाठ में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पर भवानी अष्टकम। भवानी अष्टकम लिखा गया है श्री शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। और आदि शंकराचार्य कौन है? जो प्रारंभिक रूप में जो शंकराचार्य का जिनका नाम लिया जाता है वे है आदि शंकराचार्य, और वे एक शिव भक्त थे। कौन थे ये? शिव भक्त थे। देखिए, भवानी अष्टकम का मतलब यह है कि आदि शंकराचार्य ने, भवानी कौन है? माँ देवी दुर्गा, और माँ देवी की स्तुति में 8 श्लोकों की रचना करी थी। कितने श्लोक की? 8 श्लोक की। इसलिए 8 श्लोक के कारण कहा जाता है भवानी अष्टकम। तो भवानी अष्टकम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है? भवानी अष्टकम। अब ये भवानी अष्टकम की रचना करने का क्या तात्पर्य था कि आदि शंकराचार्य को ऐसा क्या हुआ कि शिव भक्त होते होते अचानक से मातृ भक्त हो गए हैं, वो देवी भक्त हो गए हैं और देवी की स्तुति करने लग गए? तो उसके पीछे एक अच्छी सी कहानी, एक अच्छी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि आदि शंकराचार्य एक महान शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं, आज भी जाने जाते हैं और उस समय भी जाने जाते थे। तो ये जो महान शिव भक्त थे, ये सिर्फ और सिर्फ शिव की स्तुति में ही उन्होंने अपने श्लोकों की रचना करी थी, क्योंकि संस्कृत के महाज्ञाता थे ये। संस्कृत भाषा इनकी बहुत ही फेवरेट भाषा थी, मनपसंद भाषा थी। तो संस्कृत के महान ज्ञाता होने के साथ साथ वे अपना खुद का ही, मतलब स्वयं ही श्लोक बना लेते थे। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि शिव की स्तुति के लिए उन्होंने कई ऐसे श्लोक की रचना करी है, कई ग्रंथों का निर्माण कर लिया है। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही जब शंकराचार्य बीमार हो जाते हैं, एक बार तो बीमार हो जाते हैं, तो मतलब एक बार प्यास लगती है, बीमार हो जाते हैं तो इंसान का जो शरीर है वो थोड़ा सा निढाल सा हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी हम नहीं ले पाते। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ था कि शंकराचार्य बीमार हो गए थे, और बीमार होने के कारण वो अपनी कोई वस्तु नहीं ले पाते थे। उस समय उनको क्या हुआ, अचानक से प्यास लगी, और प्यास लगी तो ऐसे ही जो देवी थी वो उतरकर उनके कक्ष में आ गई, जहाँ वो विश्राम कर रहे थे वहाँ उनके सामने खड़ी हो गई। तो देवी जैसे ही प्रकट हुई, क्योंकि वो समय ऐसा था और शंकराचार्य एक अनन्य भक्त थे, और भक्त ऐसे थे कि सतयुग उनके जीवन में था एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि साक्षात वो ईश्वर के दर्शन करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने उनके समक्ष देवी प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि माँ, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो क्या? तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, तो मुझे इतना सक्षम बना दीजिए। मतलब मदद के लिए ऐसा नहीं कि वो पानी पिलाएगी लाकर, ऐसा नहीं। शंकराचार्य का मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि मुझे सही स्वस्थ कर दीजिए ताकि मैं अपना काम स्वयं कर सकूं। तो माँ भवानी कहती है कि भाई क्यों, इतने साल और पूरी जिंदगी, पूरा जो जीवन था वो तो तुमने शिव की स्तुति में लगा लिया है, और आज जब तुम्हारी बन पड़ी है कि आज तुम मुसीबत में हो तो तुम्हें देवी याद आ रही है। भाई क्या बात है, तुमने कभी देवी को तो पूछा ही नहीं। तब जो शंकराचार्य थे उनको एहसास होता है और उनको ये महसूस होता है कि मैंने तो सही में शिव की ही भक्ति करी है, कभी देवी की भक्ति तो करी नहीं है, देवी स्तुति तो कभी करी नहीं है। तो इसी कारण जब उन्हें एहसास होता है तो एहसास के प्रतिफल में वो भवानी अष्टकम की रचना करते हैं। और भवानी अष्टकम में कुल 8 श्लोक है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल 6 श्लोक है। तो हम यहाँ पर 6 श्लोक ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो 6 श्लोक का हिंदी अनुवाद भी करेंगे, और अगले लेक्चर में इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, आपके एमसीक्यू है या जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे कर लेंगे। तो आज हमारा शुरू होने वाला है द्रुत पाठ बुक, और द्रुत पाठ बुक का जो सबसे पहला जो पाठ है वो है भवान्या अष्टकम, जो लिखा गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा। ये आपको याद रखना है किनके द्वारा लिखा गया है? आदि शंकराचार्य के द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ये है हमारा भवानी अष्टकम, और लिखा गया है श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा। बुक में नहीं है आपके, लेकिन हाँ मैंने एक जगह देखा है जहाँ पर लिखा है कि ये भवानी अष्टकम के जो रचनाकार है, रचयिता है, वो आदि शंकराचार्य ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे। जो भी आपके सिलेबस में 6 श्लोक दिए गए हैं, सबसे पहले उनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो राग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? कि
न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न व्रतिमर्मवेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, राग से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भवानी अष्टकम को जब गाया जाता है तो राग से ही गाया जाता है। इसमें रस है, इस रस की अनुभूति जब आप संगीत के माध्यम से करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अनुभूति होगी, ज़्यादा समझ में आएगा। हम तो पाठ की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। कि न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न व्रतिरमेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्द पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोपी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सहा गतिस्तम त्वमेका भवानी। 2 हो गए हमारे। अगला देखो, न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्र न च श्रोस्त मंत्रम न जानामि पूजा न च न्यास योगम गतिस्तम त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लय वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मार्थ गतिस्तम त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्तम त्वमेका भवानी। प्रजेश रमेश महेशम सुरेशम दिनेशम निशीश्वेश्वरे वा कदाचित न जानामि चान्य सदाहम शरण्य गतिस्तम त्वमेका भवानी। तो ये है हमारा भवानी अष्टकम। अब यहाँ 2 श्लोक और रख लेते तो थोड़ा सा भवानी अष्टकम पूरा हो जाता, लेकिन 2 श्लोक की कमी है तो हम भवानी अष्टकम तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका जो नाम है वही रहेगा, चाहे आप 4 श्लोक पढ़ रहे हो, चाहे आप 8 पढ़ रहे हो, चाहे आप 6 पढ़ रहे हो। तो हम यहाँ पर 6 श्लोक का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला श्लोक। पहला श्लोक आता है हमारा, आपको नाम वगैरह सब पता है अच्छी तरह से, भवानी अष्टकम। भवानी कौन होती है? देवी, दुर्गा का जो रूप है उसे क्या बोलते हैं? भवानी बोलते हैं। कि न तातो का मतलब क्या होता है? पिता। तातो का क्या होता है? पिता। न माता न बंधुर का मतलब क्या होता है? भाई। न पुत्रो दाता, और न कोई देने वाला। दाता का मतलब क्या होता है? न कोई देने वाला, ठीक है। पुत्रो यानी पुत्र, पुत्री यानी पुत्री। भृत्यो का मतलब क्या होता है? सेवक। आप सेवक भी बोल सकते हैं और नौकर भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? आप सेवक भी बोल सकते हैं और नौकर भी बोल सकते हैं। न भर्ता किसे बोलते हैं? जो पालक होता है, पालक। अब पालक किसे बोलेंगे? पालन पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, ठीक है। कि तातो यानी पिता, माता यानी माता, भाई, बंधुर यानी भाई, दाता यानी देने वाला, पुत्रो यानी पुत्र, पुत्री यानी पुत्री, भृत्यो यानी सेवक या नौकर, और भर्ता यानी पालन पोषण करने वाला। न जाया का मतलब क्या होता है? पत्नी। जाया का मतलब क्या होता है? पत्नी। न विद्या यानी कि ज्ञान, और न व्रति का मतलब होता है कोई व्यवसाय या कोई काम नहीं है मेरे पास, व्यवसाय। एव यानी ही। गति यानी कि त्वम यानी कि तुम्हारी, त्वम का मतलब क्या होता है? तुम्हारी। गति यानी कि शरण में, यहाँ हम शरण लिखेंगे, क्योंकि गति का मतलब होता है गति होना। क्या? तुम्हारी तरफ गति होना। तो यहाँ लिखा है कि तुम्हारी शरण में, त्वमेका, कि तुम एक भवानी, दुर्गा या माता, कि हे भवानी तुम एक ही हो जिनकी शरण में मैं जाना चाहता हूँ, कि तुम ही एक ही हो जो मुझे शरण प्राप्त कर सकती हो, ठीक है। तो देखिए पहले हम अच्छे से कर लेते हैं कि न तातो न माता, न तो मेरा कोई पिता है। कौन कह रहे हैं? ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। अब आदि शंकराचार्य ने भवानी अष्टकम की रचना कर ली है, लेकिन आज वर्तमान काल में भी कई लोग इस भवानी अष्टकम की स्तुति करते हैं, इसका पाठ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि
एक अलग ताकत है, एक शक्ति है, वो जो भवानी की शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है और ये भवानी है हमें इसी प्रकार से हमें अपनी शरण में लेकर हमारी रक्षा करती है, हमारी सहायता करती है। जैसे आदि शंकराचार्य ने अपने लिए रक्षा और सुरक्षा मांगी थी, ठीक है। तो वह कह रहे हैं कि न तो हे माँ भवानी, हे माँ दुर्गा, न तो मेरे पिता है, न मेरी कोई माता है, न मेरा कोई भाई है, न मुझे कुछ कोई देने वाला है, कोई भी सामग्री न मुझे कोई देने वाला है। क्योंकि आदि शंकराचार्य कैसे थे, वे सन्यासी हो गए थे, वैराग्य धारण कर लिया था उन्होंने। तो उनकी माता ने कहा, उनकी माता उनको एक बार के लिए वैराग्य धारण नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अपनी माता की आज्ञा के द्वारा ही, अपनी माता की आज्ञा से ही वैराग्य को धारण करूंगा। इसलिए उन्होंने प्रण लिया था, उनको प्रण पूरा हुआ और वे सब कुछ छोड़कर और वैराग्य की तरफ चले गए और आत्म तत्व यानी कि तत्वों का ज्ञान, ये जो ईश्वर तत्व है उसका ज्ञान करने के लिए चले गए, ठीक है। और गोविंद पाद नाम के एक गुरु थे, वो उनको इन्होंने गुरु बनाया था, ठीक है। आगे देखिए कि न तो मेरा कोई पिता है, न कोई मेरी माता है, न कोई मेरा भाई है, न मुझे कुछ कोई देने वाला है, न मेरा पुत्र है, न मेरी पुत्री है, न मेरे पास कोई नौकर चाकर है, और न ही मेरा कोई पालन पोषण करने वाला है या मेरा कोई ध्यान रखने वाला है। न मेरी कोई पत्नी है, न मुझे ज्ञान है, न मुझे इतना अधिक ज्ञान है कि मैं अपना खुद का ध्यान रख सकूं, और न मेरे पास व्यवसाय ही है, न तो मेरे पास व्यवसाय है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सांसारिक भोग विलास में, सांसारिक जीवन यापन करने के लिए जिन तत्वों की, जिन चीज़ों की, जिन संबंधों की आवश्यकता होती है, उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं है। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तो ये कह रहे हैं कि हे भवानी, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, के हे भवानी तुम ही मुझे अपनी शरण में लो, कि तुम्हारी शरण ही मेरा एकमात्र सहारा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक मनुष्य को भी अपना सांसारिक बंधन और अपने सांसारिक जो तत्व है उन्हें त्याग कर भवानी की शरण में अगर वह आते हैं तो भवानी उनकी सुरक्षा करती है और उनको गति प्रदान करती है। अब करते हैं हम इसका अर्थ कि हे भवानी, इस संसार में मेरा न तो कोई पिता है, न माता है, न कोई भाई है, न ही दाता है, न बेटा है, न बेटी है, न नौकर है, न पालन पोषण करने वाला है, न पत्नी है, न विद्या, विद्या का मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, और न कोई मेरा पेशा यानी कि कोई व्यवसाय या कोई कारोबार है। अर्थात संसार में एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो और मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। कि गतिस्त्वम, कि तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरा एक प्रकार का सहारा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा पदांश। भवाब्द धाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये आगे इसी प्रकार से चलेगा, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। जब आप इसका कभी भी पाठ करना बच्चों, कोई बात नहीं, आपकी बुक में है, ऐसा कोई धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं है, लेकिन शब्द तो है, भवानी अष्टकम तो है, अष्टकम नहीं है तो 6 जो पद है वो तो जरूर है। तो 6 पदांशों को ही, 6 श्लोक को ही अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर की स्तुति करने का कोई जरूरी नहीं है, कोई नियम होता है या कोई माध्यम होता है। हमारी इच्छा हो जब हमने कर ली, क्योंकि ईश्वर तो हर समय है, हर कण कण में है, हर स्थान में है, तो कहाँ बैठकर कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो भगवान की स्तुति करनी है, माता की स्तुति करनी है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भव का मतलब क्या होता है, संसार। भव अबाध, भाव पारे, कि पारे, अबाध का मतलब होता है संसार में जो भोग विलास की सांसारिक चीजें, यहाँ आ जाएगा सांसारिक वस्तुएं। अपारे, अपार है यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। महादुख भीरु, और दुख से पीड़ित हूं, कि ये जो मैं किसके लिए कह रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य बन के कह रहे हैं कि मैं इस संसार के सांसारिक वस्तुओं से जो अपार है उनसे मैं घिरा हुआ हूँ, घिरा हुआ हूँ, खुद के लिए कह रहे हैं। दुख, महादुख भीरु, और महादुख से ग्रस्त हूँ। पपात, मैं पापी हूँ, क्या बोल रहे हैं, पापी हूँ। प्रकामी, मैं कामिक हूँ,
कामिक यानी कि मैं सिर्फ महत्वाकांक्षा रखता हूँ, सिर्फ कुछ चाहने की इच्छा रखता हूँ, मैं कामी हूँ, कामनाओं को पूरा करने के लिए सोच रहा हूँ। प्रलोभी, लालची हूँ। प्रमत्त, और प्रमत्त का मतलब क्या होता है, जिसमें गर्व होता है, गर्वित हूँ। गर्वित को आप घमंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुसंसार, कु यानी बुरा, संसार पाश, पाश का मतलब होता है उसकी रस्सियों में बंधा हुआ, मतलब एक संसार के इस बुरे विचारों से के बंधन में बंधा हुआ हूं। क्या बोल रहे हैं, संसार के बंधन से जकड़ा हूं, सदा हम शरण में, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब देखिए क्या कह रहा है कि हे भवानी, हे माता, मैं इस संसार में जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, सांसारिक बंधन है, उन अपार वस्तुओं के बीच में मैं जकड़ा हुआ हूं, मैं फंसा हुआ हूं, ठीक है, मैं डूबा हुआ हूं। महादुख भीरु, और जो अपार दुख है, महादुख है, उस महादुख से मैं पीड़ित हूँ, ग्रस्त हूँ। मैं पापी हूँ, मैं कामिक हूँ, मैं लालची हूँ, और मैं गर्वित हूँ। गर्वित यानी कि मैं घमंडी हूँ। मैं इस बुरे, इस कुल संसार के बंधनों से जकड़ा हुआ हूँ। हे माँ भवानी, मुझे अपनी शरण में ले लो, तुम ही मेरा एक सहारा हो। तुम्हारे बिना मुझे इस संसार, इस भव सागर से पार कोई भी नहीं लगा सकता है। तो ये कह रहे हैं आदि शंकराचार्य भवानी की स्तुति करते हुए कि मैं पापी हूँ, स्वयं को बहुत ही नीच निकृष्ट बना दिया है कि मैं प्रलोभी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं महादुख से पीड़ित हूँ, और इस सांसारिक भव बाधा में मैं फंसा हुआ हूँ। इस सांसारिक भव बाधा से मुझे बाहर निकालिए, तुम ही मेरा एक सहारा हो। मैं तुम्हारी ही शरण में आने के लिए तैयार हूँ। आगे देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा, अपार दुख से पीड़ित हूँ। मैं अति नीच, अति कामी, महान लोभी, अति घमंडी हूँ। इस कारण मैं हमेशा सांसारिक बंधों से जकड़ा हुआ रहता हूँ। हे जगदम्बा, जगदम्बा कौन है यहाँ पर, जगत अम्बा, इस संसार की अम्बा, इस संसार की माँ। जगदम्बा किसे बोलते हैं, संसार की माँ को बोलते हैं। और देखिए जो जगदम्बा है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर जगदम्बा। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद देखिए यहाँ से होगा, द से। क्या कैसे होगा कि संधि करते समय अगर तीसरा वर्ण आया है, ठीक है, संधि करते समय अगर तीसरा वर्ण आया है तो संधि विच्छेद करते समय तीसरे का पहला हो जाएगा, तीन का एक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जगत धन। अब इसमें से द ले लिया हमने, द त में कन्वर्ट हो गया है और व्यंजन है, तो इसमें से अ जो स्वर बचा है वो यहाँ आ जाएगा और ये अम्बा बन जाएगा। जगत धन अम्बा, इस संसार की माँ। अम्बा क्या होती है, माँ, और संधि क्या बन गई है, जगदम्बा। कि मैं इस संसार में हमेशा सांसारिक बंधों से जकड़ा हुआ रहता हूँ। हे जगदम्बा, तुम ही मेरा सहारा हो, कि तुम ही मेरा सहारा हो। सहाद अहम, सदा अहम, सद अहम। सद अहम का मतलब होता है कि तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही हमें संसार रूपी सागर से पार कर सकती हो, इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकती हो, मतलब कि तुम मुझे गति प्रदान कर सकती हो। और गति क्या होती है, एक तरह की मुक्ति। क्या होती है, मुक्ति होती है। यहाँ गति का मतलब क्या हो जाएगा, गति। गति का जो शाब्दिक अर्थ धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में लिया जाता है, धार्मिक शब्दार्थ के रूप में लिया जाता है, उसका मतलब होता है मोक्ष। और मोक्ष को और क्या कहते हैं, मुक्ति। कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ, कि दोबारा जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, संसार में आएंगे, पाप करेंगे। तो ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप से मुझे हटाकर और ईश्वर के चरणों में, आपके चरणों में मुझे वास कर दो, कि मुझे गति प्रदान करो। ठीक है, तो देखिए 2 श्लोक हमारे हो गए हैं। अब आता है नंबर 3 का श्लोक, न जानामि। अब ये जानामि का मतलब होता है जानता हूं, जानता हूं। अभी जानता हूं क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। कौन सी ये धातु कौन सी लगी है यहाँ पर, उत्तम पुरुष एक वचन की लगी है, अहम वाला। के न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्र न च शोस्त मंत्रम।
न जानामि पूजा न च न्यास योगम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये तीसरा श्लोक है हमारा, नंबर भी लगा हुआ है इसमें। तो देखिए क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य, एक सामान्य मनुष्य बनके वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना तो मैं दान जानता हूँ कि दान किस प्रकार देना चाहिए, मैं दान देना नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं दान देना नहीं जानता हूँ, मैं दान देना नहीं जानता हूँ। न च ध्यान योगम, च यानी और मैं ना ध्यान जानता हूँ, न ध्यान योग का ज्ञान है मुझे, ठीक है, और ना मुझे तंत्र का मतलब होता है तंत्र मंत्र जो होते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं जिनके द्वारा ईश्वर को मनाया जाता है, उन्हें हमारे प्रति उनके मन में भाव प्रकट किए जाते हैं। तो ना तो मैं कोई तंत्र मंत्र जानता हूँ, तंत्र का मतलब क्या हो गया है, तंत्र और मंत्र, न तो मैं तंत्र मंत्र जानता हूँ, और च यानी और, न स्त्रोत मंत्रम, और न मैं कोई पूजा पाठ जानता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि न मैं कोई तंत्र मंत्र, न मैं कोई स्त्रोत जानता हूँ कि ईश्वर को या माँ को या जगदम्बा को कैसे मनाया जाता है, स्त्रोत नहीं जानता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, न जाना मैं पूजा, न तो मैं कोई, और इतना ही नहीं, मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं जानता हूँ कि पूजा पाठ कैसे की जाती है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न मैं कोई पूजा पाठ जानता हूँ, न च या न्यास योगम, और न मैं पूजा पाठ जानता हूँ, और न मैं न्यास, न च न्यास का मतलब होता है और योग न्यास, योग क्या होता है, एक तरह का योग साधना होती है, योग साधना। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य यहाँ भवानी की स्तुति करते हुए, माँ भवानी को मनाते हुए, उनको मनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि न जानामि दानम, न मैं दान देना जानता हूँ, न च ध्यान योगम, और न मैं ध्यान योग जानता हूँ, न जानामि तंत्रम, न मैं तंत्र मंत्र जानता हूँ, न च स्त्रोत्र मंत्रम, न किसी और कोई और रास्ता जानता हूँ, कोई और स्रोत जानता हूँ जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। न जाना मैं पूजा, इनके अलावा ही नहीं हे भवानी, न तो मैं आपकी पूजा जानता हूँ कि आपकी मैं पूजा किस प्रकार से करूँ, कैसे आपका पूजा अर्चना करूँ, और न च न्यास योगम, और न मैं कोई योग साधना जानता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, की हे माँ तुम ही, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मुझे अपनी शरण में ले सकती हो और मुझे गति प्रदान कर सकती हो। तो ये हो गए हमारा तीसरा श्लोक। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर अर्थ कि हे भवानी, मैं किसी को दान देना नहीं जानता हूँ और न ही ध्यान योग का ज्ञान है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ भी नहीं जानता हूँ, इतना ही नहीं तुम्हारी पूजा अर्चना की विधि नहीं जानता हूँ कि तुम्हारी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, उसका विधि विधान भी मैं नहीं जानता हूँ, तथा आसन प्राणायाम भी नहीं जानता हूँ। ये आसन प्राणायाम क्या हो गया, एक तरह का योग साधना हो गई है। क्या हो गया है, योग साधना। आप योग साधना भी लिख सकते हैं और आसन प्राणायाम भी लिख सकते हैं। तो मैं आसन प्राणायाम भी नहीं जानता हूँ, इसके माध्यम से तुम्हें मैं पा सकूँ, इसलिए एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो और तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो, तुम ही मुझे मोक्ष प्रदान कर सकती हो गए अभी हमारे 3 श्लोक। आगे चलते हैं हमारा चौथा श्लोक। अब चौथा श्लोक देखिए क्या कह रहा है, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मात गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब क्या कह रहे हैं, देखिए आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हे माँ, न जाना मैं पुण्यम, न तो मैं कोई पुण्य जानता हूँ कि पुण्य क्या होता है और कैसे कमाया जाता है और कैसे क्या कार्य किया जाता है जब पुण्य हमें मिलता है, और पुण्य होता क्या है ना, मैं किसी पुण्य को नहीं जानता हूँ। न जाना मैं तीर्थम, और तीर्थ क्या होता है मैं उसको भी नहीं जानता हूँ कि ये तीर्थ व्रत जो करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता है। न जाना मैं मुक्तिम, मुक्तिम का मतलब क्या होता है, मोक्ष, न तो मुझे मोक्ष का ज्ञान है, लयम व कदाचित, यानी कि मैं मुक्ति के बारे में और मोक्ष प्राप्ति कैसे की जाती है उसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। कदाचित का मतलब होता है कुछ भी, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। न जाना मैं भक्तिम व्रतम, न मैं भक्ति जानता हूँ, ठीक है, और न तो मैं भक्ति जानता हूँ न कोई व्रत जानता हूँ। वापी मात गतिस्त्वम, और न
मैं कोई भक्ति भाव जानता हूँ। हे माता गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे माता तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो और तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो, तुम ही मुझे मोक्ष प्रदान कर सकती हो। अब देखिए यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। पहले हम यहाँ थोड़े से शब्दार्थ लिखते हैं। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य। तीर्थ का मतलब तीर्थ, व्रत, मुक्ति यानी मोक्ष, लयम कदाचित। बहुत सीधी सरल बातें हैं तो अर्थ का कोई वो है नहीं। तो यहाँ हम अर्थ करते हैं कि हे भवानी, मैं पुण्य तथा तीर्थ व्रत करना नहीं जानता, कि व्रत कैसे किए जाते हैं मुझे नहीं पता है। मुझे मोक्ष प्राप्ति की विधि का ज्ञान भी नहीं है, कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो भी मुझे नहीं पता है। स्वर में इतनी मधुरता नहीं है कि लयम का मतलब क्या होता है? यहाँ आ जाता है स्वर, ठीक है, कि लयम व कदाचित, के स्वर में मेरे इतनी मधुरता नहीं है, इतने मीठे स्वर नहीं है कि मैं अपने स्वर से तुम्हें खुश कर सकूं, अपने स्वर से मैं तुम्हें खुश कर सकूं। साथ ही भक्ति का ज्ञान भी मुझे नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है। इसलिए हे माँ भवानी, तुम ही मुझे अपनी शरण में गति प्रदान करो। मैं तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो और तुम ही मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ये कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य। अब चलते हैं हमारे 5वें श्लोक की तरफ। 4 श्लोक मुझे लगता है अभी तक अच्छे से समझ में आ चुके हैं आप सभी को। 5वां श्लोक करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो आदि शंकराचार्य है अपने को, स्वयं को बिल्कुल नीचा गिरा रहे हैं, एकदम निकृष्ट। हम तो कहते हैं ना भाई मैं तो महान इंसान हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भाई मैं तो देवी भक्त हूँ। क्या सही में हम बोलते हैं तो वास्तव में हम देवी भक्त है या ईश्वर के भक्त है? या हम कहते हैं कि मैं तो अच्छे कार्य करता हूँ, मैं तो पुण्य करता हूँ, मैं दान देता हूँ? क्या दान देना और फिर उसे बताना सही में दान होता है क्या? दान आपने दिया है, किसको दिया, कैसे दिया, और पुण्य आप क्या प्राप्त हो रहा है, आपको इससे क्या मतलब है? आप जो कार्य कर रहे हो उसके बदले आपको कौन सा पुण्य मिल रहा है? आपको मालूम है क्या क्या पुण्य मिला है? और पुण्य दिखने में कैसा होता है, किस तरह का होता है? हमें पता है क्या पुण्य कैसा होता है? बिल्कुल नहीं पता होता है। कुछ नहीं, किसी को पता नहीं होता है कि पुण्य क्या होता है। इसलिए हमें जो कर्म करने हैं वो सत्कर्म होने चाहिए। हमारे कर्मों पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कार्य होने चाहिए। उसके बाद हमारा क्या व्यक्तित्व उभर कर आता है वो हमें नहीं पता है, कि हम यहाँ लालची बनकर आए हैं, या हम यहाँ पर क्रोधी बनकर आए हैं, या बुरे व्यक्ति बनकर आए हैं, या अच्छे व्यक्ति बनकर आए हैं। ये बात की बात हो जाती है। सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? इस संसार में आए हैं तो इस संसार में अच्छे कार्य करने हैं और सद्व्यवहार से रहना है। ये आप अगर आप कर लेते हैं तो पुण्य का रूप आपको अवश्य आप पहचान जाओगे कि इस पुण्य का फल है। मैंने जो कार्य किया है उसमें पुण्य मिला और पुण्य के माध्यम से मेरा जो जीवन है अब अच्छा चल रहा है। तो जीवन अच्छा चलना ही पुण्य होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, 5वां श्लोक है। कुकर्मी, कुकर्मी का मतलब क्या होता है? बुरे कर्म करने वाला, बुरे काम करने वाला। कुसंगी, कुसंगी का मतलब क्या होता है? बुरे लोगों के साथ रहने वाला, बुरे लोगों के साथ रहने वाला। कुबुद्धि, बुरे विचार वाला, बुरे विचार वाला। कुदास, कुदास का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का कृतज्ञ, कृतज्ञ। और कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को न मानने वाला। क्या होता है? किए गए उपकार को न मानने वाला। कुलाचारहीन, कुलाचारहीन क्या हो गया? क्या हो जाएगा? अनुशासनहीन। क्या हो जाएगा? जो नियमों को न मानने वाला, नियमों को न मानने वाला। कलाचार, कदाचार होगा, कदाचार। कदाचार का मतलब होगा यहाँ पर बुरा कर्म करने वाला, बुरा कर्म करने वाला। अब आता है कुदृष्टि। देखिए कु से आप कु उपसर्ग लगाकर कितने शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग भी आ गए आपके बहुत सारे, ठीक है। कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास, इतने उपसर्ग तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, इतने सारे उपसर्ग आपको मिल गए हैं। कुदृष्टि, कुदृष्टि होती है बुरी दृष्टि। बुरी दृष्टि से क्या होता है? बुरी दृष्टि कब बनती है? जब आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आता है, जलन का भाव आता है। तो जलन के भाव के साथ ही आपकी जो दृष्टि हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? कुदृष्टि। कुदृष्टि यानी बुरी दृष्टि, ईर्ष्यालु दृष्टि, ईर्ष्या, ठीक है। कुवाक्य प्रबंधन, कुवाक्य यानी कि बुरे वचन बोलने वाला, बुरे वचन बोलने
वाला, सदा हम तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। गतिस्त्वम, तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। कि कुकर्मी, कुसंगी, कुबद्धि, कुदास, कुलाचारहीन, कदाचारहीन, कुदृष्टि, कुवाक्य, प्रबंध, सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कि हे माँ भवानी, हे माता, मैं तो बुरे काम करने वाला हूँ। कि हे माँ भवानी, देखिए मेरा व्यक्तित्व कैसा है। यहाँ पर वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, अपनी खुद की पहचान बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, कि मैं बुरे काम करने वाला हूँ, बुरे लोगों के साथ में रहने वाला हूँ, बुरे विचार वाला हूँ। मेरी जो बुद्धि है वो भी कैसी है, मेरे विचार है वो भी कैसे बुरे हैं। कुदास, कृतज्ञ हूँ मैं, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला हूँ। कोई मेरे ऊपर कितना भी एहसान कर दे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुलाचारहीन, मतलब मैं नियमों को नहीं मानने वाला हूँ, मैं अनुशासनहीन हूँ, अनुशासन को नहीं मानता हूँ। कदाचारहीन, बुरा कर्म करने वाला हूँ, मेरे हाथों से बुरा कार्य ही होता है। कुदृष्टि, मेरी दृष्टि, मेरी जो देखने का नजरिया है वो भी कैसा है, बुरा है। क्योंकि बुरा है इसलिए मेरे मन में ईर्ष्या का भाव जाग जाता है और मैं ईर्ष्यावश द्वेष करने लग जाता हूँ, और द्वेष के कारण मैं कलह करने लग जाता हूँ, विवाद करने लग जाता हूँ, लड़ाई करने लग जाता हूँ, और मेरे अंदर क्रोध आ जाता है। ठीक है, आगे कुवाक्य प्रबंध, और मेरे जो वचन निकलते हैं, मेरे जो वचन जो नियमबद्ध होकर प्रबंध होकर निकलते हैं वह भी बुरे होते हैं। मेरे मुख से निकलने वाले वचन भी बुरे होते हैं, कुवाक्य होते हैं। सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। कि हे माँ भवानी, तुम ही मुझे इन सारी चीजों से, ये जितने भी दुष्कर्म हैं इनसे मुझे तुम ही आजादी दिला सकती हो, तुम्हें मुझे इससे आजाद कर सकती हो, मुझे छुटकारा दिला सकती हो। तुम्हारी ही शरण में मैं आना चाहता हूँ और तुम्हें मुझे गति प्रदान कर सकती हो। हे भवानी, मैं तुम्हारी ही शरण में गति को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थ क्या है कि हे माता, मैं कुकर्मी यानी कि बुरे कर्म करने वाला, बुरे लोगों के साथ रहने वाला, कुविचारी, कृतज्ञ, अपने साथ हुआ उपकार न मानने वाला, अनुशासनहीन, बुरा कर्म करने वाला, ईर्ष्यालु और हमेशा कुवचन बोलने वाला हूँ। इसलिए हे माँ, तुम ही इन दुष्कर्मों से मुझे छुटकारा दिला सकती हो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है और तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अभी हमारे 5 श्लोक हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारा अंतिम श्लोक है हमारा 6ठा श्लोक। तो यहाँ हमारे सिलेबस में केवल और केवल 6 श्लोक है। भवानी अष्टकम में 8 श्लोक है, जो यहाँ 2 नहीं दिए गए हैं। प्रजेशम रमेशम महेश सुरेश दिनेश ऋषिशेश्वरे वा कदाचित न जानामि चान्यत सदा हम शरण्य गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो आदि शंकराचार्य जी, एक साधारण मनुष्य होकर, एक सामान्य मनुष्य होकर और सामान्य मनुष्य की भांति माँ भवानी से स्तुति कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ही शरण में आना चाहता हूँ और तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो। तो गति प्रदान के लिए वो क्या कह रहे हैं, प्रजेशम का मतलब होता है कि प्रजा के ईश। प्रजेशम क्या हो जाता है, प्रजा धन ईश, ईशम। तो ये क्या होगा, प्रजेशम, क्योंकि आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये प्रजेशम क्या होता है, प्रजा के स्वामी के प्रजापति, जिसे बोलते हैं प्रजापति। प्रजापति कौन होते हैं, ब्रह्मा। रमेशम, जो रमापति कौन है, विष्णु। देखिए सब संधि दे दी है, प्रजेशम रमेशम, रमाधन ईश विष्णु, महाधन ईश शिव। महाधन ईश क्या हो गया है, जो महान ईश है वो कौन हो गया, शिव। सूरधन ईश, जो सुरों के देवताओं के ईश है, कौन हो गए यहाँ पर, इंद्र। किन्हें कहते हैं, इंद्र को। दिनेश, दिन धन ईश यानी कि सूर्य को। और निशिशेश्वर, और निशि के जो ईश्वर है वो कौन होते हैं, चंद्रमा। कौन होते हैं, चंद्रमा। वा कदाचित न जानामि चान्यत सदा हम शरणम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अब देखिए ये जो श्लोक लिखा था आदि शंकराचार्य को याद आ गया कि माँ भवानी ने मुझे कहा था कि तुम्हें तो शिव ही शिव याद होते, तुमने तो शिव की स्तुति में ही श्लोक लिखे और कोई तो तुम्हें याद आया ही नहीं, तुमने तो मुझे कभी याद ही नहीं किया, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो यहाँ अब
आदि शंकराचार्य जी माँ भवानी को और अधिक प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पटाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए देख ली क्या कह रहे हैं कि प्रजेशम के प्रजा के जो ईश्वर है कौन है, प्रजापति ब्रह्मा, कि ब्रह्मा और रमा ईश, रमा के जो ईश है कौन है, विष्णु, महान जो ईश है वो कौन है, शिव, और इंद्र सूर्य, सूर्यों के जो ईश है वो कौन है, सुरेश कौन हो गया यहाँ, इंद्र, और सूर्य चंद्रमा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा व कदाचित इन सभी को कभी न जाना मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। क्या बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी, कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, और वो तो शिव भक्त थे, और इन शिव भक्त को ही भूल गए आप वो, है ना, कि मैं इनको नहीं जानता हूं, इन सभी किसी को, ये जो सारे देवताओं के नाम मैंने बोले हैं मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूं। च अन्यत सदा हम शरण्यम, मैं तो सिर्फ तुम पर ही आश्रित हूं। अन्यत सदा अहम यानी कि तुम ही मेरा आश्रित यानी कि आश्रय, आश्रय के, च अन्यत मैं अन्य किसी को, और च यानी कि और, अन्यत यानी कि अन्य किसी को, और अन्य किसी को भी, कदाचित किसी को भी नहीं जानता हूं। सदा हम शरण्य गतिस्तम त्वमेका भवानी, कि मैं तो सिर्फ तुम पर ही आश्रित हूं, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो, और इस भव सागर से, इस संसार सागर से तुम ही मुझे पार लगा सकती हो, तुम ही मुझे गति प्रदान कर सकती हो। तो गति प्रदान करने के लिए और इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए माँ भवानी की स्तुति की जा रही है आदि शंकराचार्य के द्वारा, और उनके द्वारा ये जो भवानी अष्टकम लिखा गया है, जो रचना की गई है उन्होंने, और ये जो भवानी अष्टकम है आज के पुरुषों के लिए, आज की जनता के लिए रामबाण कहा जाता है, कि भवानी की स्तुति अगर मनुष्य इसमें कर लेता है, क्योंकि मैंने भी एक बार पढ़ा था, मेरे पास बुक छोटी सी किताब है, छोटी छोटी जो किताबें मिलती है, गायत्री चालीसा की मिलती है और शिव स्तुति की मिलती है, जैसे हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक मिलती है, वैसे भवानी अष्टकम की भी छोटी सी मिलती है। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो भवानी अष्टकम या और भी कई ऐसे अष्टकम है, उनकी जो मिली किताब होती है छोटे छोटे, वो मेरे पास है। तो वहाँ मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन इतना अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया था जितना मुझे आज समझ में आया है, और मुझे इसको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। एक कहते हैं कि रस प्रदान होता है, तो ये जो भाव है, इन भावों को जब हम समझ जाते हैं तो एक अलौकिक दिव्य रस और भक्ति का जो सामंजस्य मिलता है, यानी कि भाव और भक्ति दोनों मिलके जब एक नदी की धारा की तरह बहती है तो वहां पर क्या एक रस मिलता है। रस क्या होता है? आनंद। अगर आप किसी प्रकार की आनंद की अनुभूति करते हो तो वो क्या होता है? रस। तो ये यहाँ पर भक्ति रस की धारा बहती हुई सी नजर आ रही है, मेरे मन में भी भक्ति रस की धारा बहती हुई सी नजर आ रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों, क्या है अब इसका अर्थ कि हे जगदम्बे, हे माँ भवानी, मैं प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि किसी दूसरे को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम पर ही आश्रित हूँ, मैं तुम्ही को जानता हूँ और तुम्ही मुझे इस संसार सागर से उद्धार कर सकती हो, तुम्ही मुझे इस संसार सागर से पार लगा सकती हो। इसलिए हे माँ, तुम्ही मेरा एकमात्र सहारा हो और तुम्ही मुझे इस संसार सागर से गति दिला सकती हो। गति जो बोला है कि गति स्वम तुम एका भवानी, कि तुम एक ही हो, तुम एका यानी कि तुम एक ही हो जो मुझे गति प्रदान कर सकती हो। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा जो चैप्टर है भवानी अष्टकम वो पूरा पढ़ लिया है हमने, यानी कि उसका पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद कर लिया है शब्दार्थ के साथ में। अब हम यहाँ इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, इसके साथ ही कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है इसमें, और आपके सिलेबस में चैप्टर बहुत सारे हैं द्रुत पाठ में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार में एक क्लास में ही पूरा कर लेंगे ताकि हमारा जो समय थोड़ा सा बच जाएगा। तो प्रश्न उत्तर में देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न आता है, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो कौन सा है? यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा आता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए पहला जो प्रश्न है, गतिस्त्वम त्वमेका। अब आगे देखिए क्या आएगा कि गतिस्त्वम कि मेरी जो गति है तुम्हारी है, कि तुम्हारे द्वारा ही मेरी गति होने वाली है, मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है। कौन कह रहे? तुम एक ही हो जिनकी शरण में मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक ही शरण में मैं जाना चाहता हूँ। तो वो कौन है यहाँ पर? भर्ता, भवानी, विद्या या दाता? कौन है यहाँ पर? भवानी। तो आंसर क्या आएगा इसका? ब सही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 आता है भवान्य अष्टकम पाठे कस्या वर्णनम अस्ति, कि भवान्य अष्टकम पाठ में पाठे कौन सा हो गया यहाँ पर सप्तमी एक वचन, कौन सा है ये सप्तमी एक वचन का रूप हो गया है, कि कस्या, कस्या यानी किसका वर्णन किया गया है, किसका क्या है, भवान्या भवानी का, महेश महेश का, प्रजेशम प्रजापति का, या तात पिता का, किसका किया गया है, भवान्या यानी कि भवानी का, माँ भवानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर से एक नाम, ईश्वर का एक नाम क्या है भाई, भृत्य प्रबद महेश अन्यथा, ईश्वर का एक नाम बताया है महेश को, यानी कि जो शिव है, महेश कौन होते हैं, महाधन ईश, जो ईश्वर में महान है, और महादेव कौन होते हैं, महादेव कौन है, शिव जी, तो शिव को बताया है महेश। क्वेश्चन नंबर 4 आता है सर्वेशाम गति, सर्वेशाम का मतलब होता है सभी की, सर्वेशाम गति का अस्ति, कि सभी की जो गति है वो कौन है, कौन है मतलब किसकी शरण में सभी जाना चाहते हैं, भृत्य भवानी व्रतम या व्रति, यहाँ आ जाएगा हमारा भवानी, उत्तर क्या आएगा, भवानी हमारा उत्तर सही आएगा ब। क्वेश्चन नंबर 5 है महादुख भीरु का अस्ति, कि महादुख भीरु कौन है, भृत्य प्रबद्ध भक्त या अन्यत, कि महादुख भीरु, महादुख से कौन पीड़ित है यहाँ पर, भक्त, कौन पीड़ित है, भक्त, कि भक्त है जो भवानी की स्तुति करते हैं, यहाँ पर भक्त आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन आज अगर हम इस भवानी अष्टकम को हम खुद भी पढ़ते हैं तो हम भक्त बनकर और फिर पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम यहाँ माँ भवानी से स्तुति कर रहे हैं कि आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमें अपनी शरण में लेकर और हमारा उद्धार कर लीजिए, हमें मुक्ति प्रदान कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रमाधन ईशम, ईशम में ये वाला माँ आएगा कि रमाधन ईशम, तो देखिए क्या आया है, यहाँ आ आया है प्लस ई आया है, कि नियम कहता है कि अ हो या आ हो प्लस यहाँ पर ई हो या बड़ी ई हो इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए, मतलब कि ए की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये रमाधन ईशम रमेशः बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रमेशम, रमेशम। अब ये रमेशम कहाँ है भाई, रमाईशम रमशेषम रमेशम, ये रहा यहाँ पर, तो हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, द। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है न तातो न माता न, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक था, एक शब्द बचा है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स थी कि न तातो, न तो पिता है, न मेरे माता है, न कोई दाता है, अब दाता से पहले कौन आया था यहाँ, न तातो न माता न बंधुर, न बंधु न दाता, न तो कोई मेरा भाई है और न कोई मुझे देने वाला है, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर स। श्लोक आपको याद होगा थोड़ा बहुत। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 कि भक्त कस्या शरणे अस्ति, किसकी शरण में है भक्त, भवान्या, किसकी शरण में है, माँ भवानी की शरण में है, तो आंसर इसका क्या आएगा निकल कर स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, त्वम एका, अब इन दोनों को जोड़ कर लिखना है कि त्वम एका, तो यहाँ पर संधि हुई है, और संधि किस किस की हुई है, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, और व्यंजन संधि में इस व्यंजन में इस ए की मात्रा को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्वमेका, क्या बन जाएगा, त्वमेका, तो त्वमेका कहाँ है, ये रहा हमारा त्वमेका, आंसर नंबर ब हमारा सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10, पपात शब्दार्था, कि पपात शब्द का अर्थ क्या है, तो पपात शब्द का अर्थ क्या है, फंसा हुआ, उठा हुआ, गिरा हुआ या मुक्त, गिरा हुआ, पपात यानी कि गिरा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स, हमारा आंसर सही आएगा। आगे चलते, अब देखिए यहाँ पर हमारे आ गए हैं प्रश्न नंबर 2, पहला प्रश्न तो हमने कर लिया, वो क्या था हमारा, प्रश्न नंबर 1 क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यह आता है हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, क्या आता है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति का मतलब बहुत ही छोटे, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट, कि भवानी अष्टकम के रचनाकार कौन है, भवानी अष्टकम के रचनाकार कौन है, आदि शंकराचार्य। आप पूरे वाक्य में भी लिख सकते हो और एक पद में भी लिख सकते हो, और ये अति लघुत्तरात्मक है, इसलिए केवल और केवल हमें एक छोटे से पद में लिखना है, एक पदेन उत्तर जो संस्कृत भाषा में बोलते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि किससे प्रार्थना करता है, माँ दुर्गा से, और दुर्गा कौन है, भवानी, भवानी को क्या बोला गया है, माँ दुर्गा, कि माँ दुर्गा से वो प्रार्थना कर रहे हैं, माँ भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं।
कवि किसको अपना मानता है? माँ दुर्गा को अपना मान रहा है, तभी तो वो कह रहा है कि मेरा तो कोई नहीं है, ना तो मेरे पिता है, ना माता है, ना मेरे बंधु है, ना कोई देने वाला है, ना कोई सेवक है, ना कोई मेरा मित्र है, कोई नहीं है संसार में, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ और तुम ही मेरी हो, एक हो, तुम ही मुझे अपनी शरण में ले सकती हो, मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि सभी की गति को कौन जानता है? गति यानी कि सबका जो व्यवहार है, जो भी किसी के बारे में जानना है, सभी का जो जीवन है, जीवन जीने के जो तरीके हैं, उसको कौन जानता है? माँ दुर्गा यानी कि माँ भवानी जानती है। माँ भवानी जानती है सभी के जीवन की गति क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि ईश्वर का एक नाम क्या है? ईश्वर का एक नाम महेश है। महेश यानी महादेव, महाधन ईश आता है, इसका संधि क्या आता है? महाधन ईश क्या बन जाएगा? महेश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि दुख से कौन असित है? आसित यानी कि दुख से कौन पीड़ित है? तो दुख से कौन पीड़ित है? भक्त। के संसार में जो भक्त है उसको कई प्रकार के दुख है, उन दुखों का निवारण करने के लिए वो भवानी, माँ भवानी की स्तुति करता है और भवानी अष्टकम की रचना करते हैं और भवानी अष्टकम का पाठ करते हैं, जिससे उनके दुख का निवारण हो सके। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कि भक्त किसकी शरण में है? माँ भवानी की शरण में है। भवानी क्या है? गति और मोक्ष। भवानी क्या है? माँ दुर्गा है, लेकिन माँ दुर्गा कौन है? गति या मोक्ष को प्रदान करने वाली, इसलिए जो मोक्ष प्रदान कर रहा है तो वो क्या, एक प्रकार से माँ भवानी हमें अपनी शरण में ले रही है। तो भवानी क्या है? गति या मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है भव सागर। ये भव सागर क्या होता है? संसार रूपी सागर। भव सागर को क्या बोला जाता है? संसार रूपी सागर। के सागर को बोलते हैं कि ये जो जनमानस का इतना बड़ा जन समूह है, इस समूह को क्या बोल दिया? सागर, समुद्र। के संसार रूपी सागर को क्या करा है? भव। भव यानी संसार, संसार रूपी सागर। भव सागर से पार कौन लगाता है? माँ दुर्गा या माँ भवानी ही इस संसार रूपी सागर से हमें पार लगाती है। जन्म मरण के बंधन से जो छुटकारा चाहिए वो कौन लगाएगा? जब हम ईश्वर की शरण में जाएंगे। ईश्वर की शरण में जाएंगे और हम इस तरह के कार्य करेंगे कि वो हमें गति प्रदान करें, मतलब कि मोक्ष प्रदान करे, तो हम इस भव सागर से पार लग जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कवि क्या क्या नहीं जानता है? क्या क्या नहीं जानता है? कवि दान देना, ध्यान योग करना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, पुण्य, तीर्थ, मुक्ति, राग तथा भक्ति आदि को वो नहीं जानता है। कवि कहता है कि मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। न जानामि दानम, न ध्यान योगम, न तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, पुण्य, तीर्थ, न जानामि मुक्ति, राग, न जानामि भक्ति, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस आपको ही जानता हूँ, आपकी आराधना करना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी शरण में मुझे आना है और तुम एक ही हो, त्वमेका भवानी, गतिस्तम त्वमेका भवानी, की हे भवानी, हे माँ भवानी, मैं तुम्हारी शरण में ही आना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि कवि स्वयं को क्या मानता है? कैसा मानता है कवि स्वयं को? क्योंकि अगर आप देखिए, गति और मोक्ष कब प्राप्त हो सकता है? जब आप अपने आप को पूरा नीचा गिरा के और ईश्वर की शरण में जाते हो, अहंकार के साथ में जाओगे और सोचोगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल ही निचले, मतलब निचले तबके के शिष्य बनके या भक्त बनके, अज्ञानी बनके, बिल्कुल ही बुरे व्यक्ति बनकर अगर आप उनके पास, उनकी शरण में जाओगे, तो आपकी गति निश्चित है, आपका मोक्ष प्रदान होना, प्राप्त होना निश्चित है। तो कवि स्वयं को क्या मानता है? कुकर्मी, कि मैं तो बुरे काम करने वाला हूँ। कुबुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो गलत है। कुसंगी, यहाँ जाएगा कुसंगी। कुसंगी किसे बोलते हैं? जिसका गलत साथ होता है। कुदास, मैं गलत तरीका का आपका सेवक हूँ। कुलाचारहीन, कुलाचारहीन का मतलब होता है मेरे अंदर कोई अनुशासन या आचरण, अच्छे आचरण नहीं है। तो स्वयं को वो एक प्रकार से बुरा व्यक्ति मान रहा है और कह रहा है कि मुझ बुरे व्यक्ति पर इतना आपका हाथ ऐसा रखिए कि जिससे मुझे गति प्रदान हो जाए और मैं आपकी शरण में आ जाऊँ। आगे चलते बच्चों, अब आते हैं हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या है? लघुत्तरात्मक प्रश्न। और लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या होता है? एक तरह से शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर नहीं होते। लॉन्ग जैसे भी होते हैं, शॉर्ट जैसे भी होते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है हमारा कि भक्त माँ भवानी से किस लिए निवेदन करता है? किसके लिए निवेदन करता है?
भक्त कौन है? आदि शंकराचार्य। यहाँ पर जिन्होंने भवानी अष्टकम की रचना करी है वो आदि शंकराचार्य। लेकिन आज अगर कोई भवानी अष्टकम का पाठ करता है, उसका वाचन करता है, माँ की स्तुति करता है, तो वो किस लिए करता है, क्या करने के लिए करेगा? आदि शंकराचार्य तो नहीं है, लेकिन अगर हम सब भी कर रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं? तो हम लोग क्या है? भक्त है। तो भक्त क्या करना चाहता है कि भक्त भवसागर, भवसागर मैंने आपको बताया किसे बोलते हैं? संसार रूपी सागर को। तो संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है, कि सांसारिक बंधनों से दूर जाना चाहता है, बार बार जन्म लेकर और फिर सांसारिक बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहता है। वो सांसारिक माया के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की कामना से देवी की वंदना की है किसने? भक्त ने। ठीक है, इसलिए वो भवानी से निवेदन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है लघुतरात्मक में ही कि गतिस्तुम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने किन से क्या प्रार्थना की है? सबसे पहले तो गतिस्तम त्वमेका भवानी किसको कहा है? ये माँ भवानी को कहा है, माँ दुर्गा को कहा है। और किसने प्रार्थना करी है? ये आदि शंकराचार्य ने प्रार्थना करी है। ठीक है, कि गतिस्तम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने माता पार्वती से प्रार्थना की है कि हे जगत माता, जगन माता। देखिए, आप कहेंगे कि जगन माता क्या हो गया? जगत माता होती है। तो यहाँ देखिए एक संधि बताती हूँ मैं आप सभी को कि ये लिखा हुआ है जगत धन माता। क्या होता है कि पहले शब्द में जब व्यंजन संधि होती है तो यहाँ पर किसी भी वर्ण का, जैसे किसी भी वर्ग का पहला वर्ग है तो एक नियम चलता है व्यंजन संधि में कि 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1। ठीक है, 1 का 3 तो कब चलेगा? जब हम संधि करेंगे। 1 का 3 कब चलेगा? जब हम संधि करेंगे। और 3 का 1 कब चलेगा? जब हम विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद करते समय ये नियम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है? त। अब त का तीसरा वर्ण क्या है? 1 का 3 बनाना है हमें, तो त का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? त, थ और द। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? द भी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब ये कौन सा है? अनुस्वार। ये तो आ जाएगी जश्त्व संधि अगर हम 1 का 3 चलाते हैं। अब यहाँ पर आता है एक दूसरा नियम आता है, क्योंकि जगन माता लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पंचम अक्षर है। क्या है? प वर्ग का 5वां अक्षर है। प वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए ये जो त है ये 1 का 5 नियम हो जाएगा। 1 का 5 और 5 का 1 नियम हो जाएगा। तो 1 का 5 नियम कैसे चलेगा? कि ज ग। अब 1 का 5, त का 5वां वर्ण कौन सा है? त, थ, द, ध, न। अब इस न को हमने आधे रूप में लिया क्योंकि त आधे रूप में है, उसके बाद माता लिख दो, तो ये हो गया हमारा जगन माता। अब म आया है, इसलिए म के अलावा 1 2 3 4 वर्णों में से कोई और वर्ण आता तो यहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाता, द आ जाता। अब द इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये अनुस्वार आ गया। अनुस्वार मतलब अनुनासिक व्यंजन आ गया है। तो क्या लिखा है कि गतिस्तुम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने माता पार्वती से प्रार्थना की है। पार्वती कौन है? माँ भवानी। और माँ भवानी कौन है? दुर्गा का रूप है। तो यही माँ पार्वती दुर्गा का रूप है और यही भवानी माता है। से प्रार्थना की है कि हे जगन माता भवानी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो और तुम ही मेरा उद्धार करता हो। तुम ही उद्धार करता हो, मुझे तुम इस भवसागर से पार कर दोगी। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। भवान्या अष्टकम में भवानी को किस रूप में मानते हुए भक्त भवानी की वंदना करता? किस रूप में मान रहा है वो? कि प्रस्तुत पाठ में भक्त माँ आ जाएगा, माँ भवानी को अपना जीवनाधार। जीवनाधार क्या होता है? जीवन का आधार। जीवन का आधार यानी कि मेरा जो जीवन का आधार है वो कौन हो? तुम ही हो। तुम ही एकमात्र मेरा सहारा हो और कोई नहीं है। जीवनाधार मानता है। जगन माता भवानी को भक्त सब कुछ मानकर निवेदन करता है, जैसे माता पिता, मित्र, भाई, पत्नी, ज्ञान, बल, बुद्धि और अन्याय जो भी यहाँ आ जाएगा, जो भी सहयोगी बनकर जीवन पथ पर अग्रसर होने में गति प्रदान करते हैं, वे सर्वस्व माँ जगदम्बा ही है। कि मेरी माता भी तुम हो, मेरे पिता भी तुम हो, मेरे मित्र भी तुम हो, मेरी भाई पत्नी ज्ञान भी तुम हो, बल और बुद्धि भी तुम हो, अन्याय से जो मुझे लड़ने के लिए सहारा देती हो वो भी तुम हो, सब कुछ तुम ही हो। हे माँ भवानी, तुम ही सब कुछ हो और तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम ही सब कुछ हो। अर्थात भक्त माँ भवानी को अपने जीवन को गति का स्वरूप मानते हुए उनकी वंदना करता है। वंदना नहीं है, वंदना है। ठीक है, वंदना करता है। तो देखिए बच्चों, आज हमारे यहाँ पर
भवानी अष्टकम का जो चैप्टर है वो भी हमने पढ़ लिया है और इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और भी अगर बनते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लेकर आ गए हैं और जो 1 वर्ड आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुतरात्मक प्रश्न करे हैं, फिर हमने लघुतरात्मक प्रश्न करे, तो 3 तरह के प्रश्न हमने यहाँ पर करे हैं, जिसमें MCQ भी आ गए हैं, वेरी शॉर्ट आ गए हैं और यहाँ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो इतने ही है, क्योंकि आपकी बुक में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे थोड़े कुछ बनाकर लिखे गए हैं, कुछ MCQ में डाले गए, तो ऐसे जो भी था वो हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड चैप्टर हम करने वाले इसी तरह से। पहले क्या हो रहा था कि आपके जो भी चैप्टर थे उसमें एक लेक्चर आपका चैप्टर का था जिसमें समझाया जाता था और दूसरे लेक्चर में क्या होता था कि क्वेश्चन आंसर कराए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, एक लेक्चर में ही आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कर ली जाएगी, एक लेक्चर में ही उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा कि भाई जो भी है चैप्टर भी पढ़ लिया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, तो उससे क्या थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी और हमारा जो सिलेबस है टाइम से कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा और संस्कृत हमने बहुत लेट स्टार्ट करी थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में जयदेव औदार्य के साथ में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।